अयोध्या पहुंचते ही पीएम का रोड शो, साकेत कॉलेज परिसर से हुआ रोड शो, शंकराचार्य द्वार तक चला। पीएम का रोड शो करीब 2.5 किलोमीटर लंबा रहा। सड़क के किनारे दोनों तरफ उमड़े लोग। रोड शो के बाद राम सप्त मंदिर पहुंचे पीएम। महर्षि वशिष्ठ, विश्वामित्र, अगस्त्य का मंदिर, महर्षि वाल्मीकि, देवी अहिल्याबाई, निषाद राज गुहा और माता शबरी से जुड़े मंदिर भी हैं। राम मंदिर की आई अलौकिक तस्वीर, एरियल तस्वीरों में काफी भव्य दिखाई दिया मंदिर। अयोध्या ध्वजारोहण के लिए उमड़ी लोगों की भीड़, भक्तों के ने उत्साह के साथ जय श्री राम के नारे लगाए। यूपी के सीएम योगी ने ट्वीट कर लोगों को आने वालों का स्वागत किया। लिखा, सभी राम भक्तों की उस उपस्थिति सांस्कृतिक पुनर्जागरण के संकल्प को नई ऊर्जा देती है। सीएम योगी ने अपने आर्टिकल में लिखा, ध्वजारोहण समारोह परंपरा का निर्वाह ही नहीं बल्कि ये संदेश भी है, राम राज्य का मूल कालजयी है। ध्वजारोहण के समारोह को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम, एसपीजी, एनएसजी, सीआरपीएफ, आईबी और यूपी पुलिस के जवान तैनात। शहर में 15,000 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। ध्वजारोहण समारोह पर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान का बयान, बोले, राम हमारी हर सांस में है। विवाह पंचमी के मौके पर सरयू घाट पर लोगों का ने किया स्नान, श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना की। पीएम मोदी आज हरियाणा के कुरुक्षेत्र का भी दौरा करेंगे। शाम 4:30 बजे गुरु तेग बहादुर की 350वीं शहीदी दिवस कार्यक्रम में शामिल होंगे। पीएम मोदी गुरु तेग बहादुर के सम्मान में विशेष सिक्का और डाक टिकट जारी करेंगे। पवित्र ब्रह्मसरोवर में करेंगे पूजा। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर दी जानकारी, शाम 4 बजे श्री कृष्ण के शंख के सम्मान में बने 5 जन्य का लोकार्पण करेंगे। महाभारत अनुभव केंद्र भी जाएंगे। इथियोपिया में 10,000 साल बाद फटा ज्वालामुखी, आसमान में छाया राख का गुबार भारत की तरफ बढ़ा। इथियोपिया के ज्वालामुखी विस्फोट की राख हवाई सफर में बनी रोड़ा। अकासा एयर की कई फ्लाइट्स आज कैंसिल है। यात्रियों को 7 दिनों के अंदर रिफंड मिलेगा। इथियोपिया ज्वालामुखी की राख का दिल्ली पर भी असर, एयर इंडिया ने भी कई अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू उड़ानों को रद्द किया। डीजीसीए ने जारी की है एडवाइजरी। इंडिया गेट पर नक्सली कमांडर हिडमा के नारे लगाने के मामले में कार्रवाई, एफआईआर में राष्ट्रीय एकता को खतरे में डालने का सेक्शन जोड़ा गया। दिल्ली के इंडिया गेट प्रदर्शन के मामले में 17 आरोपियों को 3 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। पोल्यूशन के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान नक्सली हिडमा के समर्थन में नारे लगे थे। थाने में प्रोटेस्ट के मामले में पकड़े गए 6 आरोपियों में से 5 को कोर्ट ने 2 दिनों की हिरासत में भेजा। 6ठे आरोपी को सेफ हाउस भेज दिया गया है। गंभीर श्रेणी में दिल्ली का और आनंद विहार की वायु गुणवत्ता, स्मॉग की परत के साथ 400 के पार है AQI। दिल्ली के ITO इलाके में प्रदूषण की मार, इलाके में छाई स्मॉग की मोटी परत 380 के पार है एयर क्वालिटी इंडेक्स। दिल्ली के गेट इलाके में छाई स्मॉग की परत CPCB के मुताबिक AQI 328 दर्ज किया गया। मुंबई के बांद्रा ईस्ट इलाके में कई इलाकों में स्मॉग की चादर खराब श्रेणी में है एयर क्वालिटी इंडेक्स। कर्नाटक में सीएम की कुर्सी को लेकर घमासान जारी। सीएम सिद्धरामैया बोले, सत्ता हस्तांतरण का आखिरी फैसला हाईकमान करेगा। डिप्टी सीएम DK शिव कुमार को मुख्यमंत्री बनाने की मांग हुई तेज। वोकालिका समुदाय ने गणपति मंदिर में 101 नारियल तोड़कर मुख्यमंत्री की बनाने की प्रार्थना की। पीएम के 2047 विजन पर अखिलेश की टिप्पणी के बाद बवाल। बिहार के मंत्री अशोक चौधरी बोले, जिस नेता का विजन बड़ा होता है वो देश के लिए बड़ी सोच रखता है। सपा चीफ की सोच बहुत छोटी है। अखिलेश यादव पर यूपी के मंत्री दानिश अंसारी का पलटवार, कहा, पीएम मोदी का पर्सनल उन पर कमेंट करना दुखद और शर्मनाक है। केरल कांग्रेस ने स्थानीय निकाय चुनाव के लिए घोषणा पत्र जारी किया। कल्याण वितरण, शहरी बुनियादी ढांचे में सुधार पर दिया गया जोर। भजनलाल सरकार के 2 साल पूरा होने पर कांग्रेस ने साधा निशाना। अशोक गहलोत बोले, राजस्थान में कानून व्यवस्था चौपट है, चरम पर है भ्रष्टाचार। कोलकाता में बीती रात SIR प्रक्रिया के विरोध में उतरे लोग चुनाव आयोग के ऑफिस के बाहर किया घेराव। मौके पर मौजूद पुलिस ने बड़े सुरक्षा के इंतजाम किए। लोगों को रोकने के लिए बैरिकेड लगाए। SIR पर राहुल गांधी के सवाल उठाने के बाद बोले केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय, विपक्ष सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति कर रहा है जो देश हित में नहीं है। बंगाल के राज्यपाल ने SIR को बताया जरूरी, कहा गड़बड़ी से जुड़ी सभी शिकायतों को चुनाव आयोग देखेगा। बंगाल को बांग्लादेश बनाने में लगी हैं सीएम ममता बनर्जी, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने साधा निशाना। बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने बंगाल के हालात पर चिंता जाहिर की, कहा चुनाव जीतने के लिए निचले स्तर पर पहुंचा विपक्ष। यूपी में तेजी से चल रही SIR की प्रक्रिया, मेरठ में वेरिफिकेशन के लिए उमड़ रही है लोगों की भीड़। SIR को लेकर वाराणसी DM सत्येंद्र कुमार ने लोगों से फॉर्म भरने की अपील की, कहा 4 तारीख से पहले हमें गणना का फेज पूरा कर लेना है। मुजफ्फरनगर में गड़बड़ी के बीच मदद के लिए आगे आया जमीयत उलमा हिंद। SIR फॉर्म भरवाने के लिए 400 से ज्यादा एक्सपर्ट्स तैनात किए गए। यूपी में हो रही SIR पर भड़के सपा नेता रामगोपाल यादव, का कुछ लोग देश की एकता अखंडता की कीमत पर भी सत्ता में आना चाहते हैं, जनता ऐसे लोगों का इलाज करेगी।
झारखंड कांग्रेस नेता राजेश ठाकुर ने भी एसआईआर को लेकर चिंता जाहिर की। कहा, एसआईआर में जल्दबाजी से वोटर लिस्ट के बिगड़ जाने का खतरा है। अवैध घुसपैठियों को लेकर बोले उत्तराखंड के सीएम धामी। कहा, राज्य सरकार उत्तराखंड की डेमोग्राफी और कल्चरल वैल्यूज की सुरक्षा के लिए कमिटेड है। बागपत में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी के साथ 2 नई मेमोज को दिखाई हरी झंडी। दिल्ली सहारनपुर वाया बागपत शामली रेल रूट पर चलेगी। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का बयान, किसानों, छात्रों, छोटे कारोबारियों को दिल्ली जाने में अब और आसानी होगी। दुबई में हुए तेजस जेट क्रैश के बाद एचएएल का बयान, तेजस का क्रैश होना एक अलग तरह की घटना, इससे कंपनी के वित्तीय प्रदर्शन और भविष्य की डिलीवरी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। दिल्ली में ड्रग सिंडिकेट के खिलाफ एनसीबी और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल का एक्शन। जामिया में अबुल फजल एनक्लेव के एक घर पर रेड। छतरपुर से रविवार को 262 करोड़ की ड्रग्स के साथ गिरफ्तार हुए 2 आरोपियों की निशानदेही पर हुई रेड। एनसीबी ने नोटिस चिपकाकर मकान मालिक को पूछताछ के लिए बुलाया। हैदराबाद में लाल दरवाजे के पास एक इमारत में भीषण आग लग गई। पूरे इलाके में मची अफरा तफरी। दमकल की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग लगने की वजहों की जांच की जा रही है। तमिलनाडु के थूथुकुडी में लगातार बारिश से लोग परेशान। एक आवासीय इलाके में भरा पानी। ओडिशा के मयूरभंज में बढ़ी ठंड। सुबह जिले में घना कोहरा देखा गया। ऑपरेशन प्रहार के तहत भुवनेश्वर में 272 लोगों को गिरफ्तार किया गया। 6 करोड़ रुपए से ज्यादा ब्राउन शुगर और गांजा जब्त किया गया। अगरतला में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 2 पिस्टल के साथ 3 लोग पकड़े गए। पूरे मामले की जांच में जुटी है पुलिस। पकड़े गए लोगों से थाने में पूछताछ की जा रही है। जयपुर के माड़ चौक थाना इलाके में हुई लूट के मामले में खुलासा। गिरफ्तार 2 बदमाशों का पुलिस ने जुलूस निकाला। श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज में सीटों के बंटवारे पर बवाल। जम्मू में बजरंग दल ने जम्मू राजभवन तक मार्च किया। दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा क्विक कॉमर्स मार्केट बना इंडिया। 2024 में भारत में 50,000 करोड़ रुपए का कारोबार हुआ। चीन और अमेरिका के बाद भारत का स्थान है। गुरुग्राम में 27 नवंबर से शुरू होगा पहला टेस्ला सेंटर। डिलीवरी, मेंटेनेंस और चार्जिंग की सुविधा होगी। सेंटर में मॉडल वाई की लॉन्चिंग के लिए पहुंची है कार। मोटरोला ने भारत में अपना नया मिड रेंज स्मार्टफोन मोटो G57 पावर लॉन्च किया। कंपनी ने फोन की कीमत 12,999 रुपए रखी है। होंडा ने CB750 हॉर्नेट का 2026 का वेरिएंट अनवील किया। बाइक में बिना क्लच के गियर शिफ्ट कर सकेंगे। 10 लाख के पार हो सकती है बाइक की कीमत। बढ़ते टैक्स के चलते स्टील किंग लक्ष्मी मित्तल ब्रिटेन छोड़ेंगे। जल्द दुबई शिफ्ट होंगे लक्ष्मी मित्तल। अगले साल रिटायर हो सकते हैं एप्पल के सीईओ टिम कुक। 28 साल की उम्र में एप्पल से जुड़े थे टिम। गाजा में इजरायली हवाई हमलों में 22 लोगों की जान गई। लोगों ने युद्ध विराम के बाद हुए हमलों से नाराजगी जाहिर की। पाकिस्तान के पेशावर में आतंकी हमला, एक के बाद एक 2 बड़े धमाके। फ्रंटियर कोर हेडक्वार्टर के पास हुआ धमाका। 3 पुलिस वालों की मौत, 5 लोग जख्मी हैं। सेना और आतंकियों के बीच हुई जोरदार फायरिंग। मुठभेड़ में 3 आतंकियों को मारे जाने की खबर। टीटीपी ने आत्मघाती हमले की जिम्मेदारी ली। जापान की राजधानी में एक कार ने 10 लोगों को मारी टक्कर। हादसे में 1 की मौत। पुलिस ने ड्राइवर को गिरफ्तार किया। ऑनलाइन घोटाले में केंद्र के खिलाफ म्यांमार की सेना की कार्रवाई। घोटाला केंद्रों के रूप में इस्तेमाल हुई इमारतों को नष्ट किया। फिलीपीन सरकार ने भ्रष्टाचार के मामले में 7 लोगों को पकड़ा। बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं में घोटाले का आरोप है। थाईलैंड में रिकॉर्ड तोड़ बारिश की वजह से आई बाढ़। 20 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित। कई इलाकों में कमर तक भर गया पानी। क्यूबा में आए तूफान मेलिसा से अब तक नहीं उबर पाए लोग। 1 महीने बाद भी बिजली पानी का संकट है। देश भर में अभी भी 53,000 लोग बेघर हैं। वियतनाम में आई भीषण बाढ़ के बाद सफाई का काम शुरू हो चुका है। बाढ़ में 2 लाख से ज्यादा घर पानी में डूबे। सरकार ने कहा $500 मिलियन का हुआ नुकसान। इजरायली फायर फाइटर्स ने यरूशलेम में 15 साल के एक बच्चे को 36 मंजिला ऊंची क्रेन से रेस्क्यू किया। ऊंचाई से नजारा देखने के लिए क्रेन पर चढ़ गया था बच्चा। अमेरिका के व्हाइट हाउस में पहुंचा इस साल का क्रिसमस ट्री। अमेरिका की फर्स्ट लेडी मेलानिया ट्रंप ने क्रिसमस ट्री का स्वागत किया। मिशिगन के कॉर्सन ट्री फार्म से हरे रंग की घोड़ा गाड़ी में लाया गया था क्रिसमस ट्री। मेलानिया ट्रंप ने ट्री के साथ खिंचवाई तस्वीरें। कहा यह एक सुंदर पेड़ है। इंग्लैंड के खिलाफ ब्रिस्बेन टेस्ट से भी बाहर रह सकते हैं जोश। हेजलवुड वापसी के लिए कमिंस लगा रहे हैं जोर। न्यूजीलैंड ने वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले टेस्ट के लिए टीम घोषित की। केन विलियमसन की हुई वापसी। भारत ने ढाका में महिला कबड्डी वर्ल्ड कप जीता। चीनी ताइपे को 35-28 से हराकर लगातार दूसरी बार हासिल किया कबड्डी वर्ल्ड कप का खिताब। वर्ल्ड कप की जीत पर पीएम मोदी ने कबड्डी विमेंस टीम को बधाई दी। एक्स पर लिखा, खिलाड़ियों ने अद्भुत साहस, कौशल और समर्पण का प्रदर्शन किया। जर्मनी के पूर्व फुटबॉलर और कोच
दियतमार मिनी ब्राजील के नाम से मशहूर शहडोल के विचारपुर गांव पहुंचे युवा फुटबॉल खिलाड़ियों से बातचीत करके खेल के प्रति उनके जुनून की तारीफ की। कोच दियतमार ने पिछले महीने जर्मनी में ट्रेनिंग लेने वाले खिलाड़ियों वीरेंद्र बैगा, लक्ष्मी समेत और सानिया कुंडे के घरों का दौरा किया। खिलाड़ियों के माता पिता से भी बातचीत की। ब्लाइंड वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप जीतकर स्वदेश लौटी टीम इंडिया बेंगलुरु एयरपोर्ट पर स्वागत हुआ। इंडियन डेफ क्रिकेट टीम के कोच देवदत्त की अपील, विमेन्स ब्लाइंड क्रिकेट टीम को आर्थिक रूप से मदद करे बीसीसीआई। गोवा में शुरू होगी लेजेंड्स प्रो T20 लीग। धवन, हरभजन, वॉटसन और स्टेन समेत 90 खिलाड़ी शामिल होंगे। जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में खेलो इंडिया खेलों की रंगारंग शुरुआत। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया भी शामिल हुए। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया। खिलाड़ियों से कहा कि आप 1.4 अरब भारतीयों की उम्मीदें हैं। डेफ ओलंपिक्स में लोमा स्वेन ने कराटे में भारत का पहला गोल्ड दिलवाया। 50 किलोग्राम वेट कैटेगरी में ब्रॉन्ज हासिल किया।